ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज गए। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहे। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर बाइडन ने इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। व्हाइट हाउस से जारी इलामिये में कहा गया, इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डेस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। इसराइल ने ईरानी हमले पर सलामती काउंसिल के इजलास की दरख्वास्त कर दी। ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने इसराइल पर हमलों के बाद उर्दन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इशारा दे दिया। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ईरान के मुताबिक ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा। कहा, अमरीका ईरान के मफादात को नुकसान न पहुँचाए। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकों से इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा, तमाम फरीकैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र का भी खित्ते और आवाम को अदम इस्तेहकाम कशीदगी से बचाने के लिए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। फरीकैन से फौरी जंगबंदी की भी अपील। कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा हो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमरीका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख कर दी। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला ना करता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब में कहा कि इसराइल पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया। इस मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमजोरी दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी। ईरानी और हमास ज़राए ने वीडियोस जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। सिंध में शिकारपुर के गांव मिस्री वाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर, पसनी, जिवनी और सरवंदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकरान कोस्टल हाईवे प्रिंस ऑफ होप के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में आंधी चलने का भी इम्कान। बारिश 15 अप्रैल की सुबह तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। तेज बारिशें मुतवक्किल।
पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा आज गढ़ी खुदा बख्श में करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया। वजीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 की बजाय 56 करने के अहकाम दे दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वजीर आला सिंध को मौसम पर ब्रीफिंग। लाड़काना में आज हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफज़दा है। PTI ने अवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दकोब किया गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में शरीक होंगे। IMF की MD ने कहा था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बहुत जल्द आला सतह का सऊदी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का सगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हालिया दौरे सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनके वफ्द की बहुत पजीराई की और बोले कि पाकिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है। फैसल मस्जिद से लेकर सीरत म्यूजियम के क़याम के मंसूबे पाकिस्तान से सऊदी अरब की मोहब्बत का अमली सबूत है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान आज से रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। 31 साल के करियर में कभी अपनी ज़ात और अहले खाना के लिए फ़ायदा नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। चकवाल में बेटी की पैदाइश पर नाराज शौहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने बताया कि बेटी की 1 साल कबल शादी और 1.5 माह कबल बेटी पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश पर दामाद नाराज था, मुतअद्दिद बार समझाया। कत्ल से पहले रात को बेटी का फोन आया कि खावंद कत्ल की धमकियां दे रहा है। नवासी फीसद पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शौहरों के तशद्दुद के मुखालिफ। कहा, बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शौहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शौहर की बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ अपनाया और ना खुलकर हिमायत की, ना मुखालफत की। गजा में इस्राइली फौज के हमले जारी। देर अल बला गजा शहर और अन-नुसैरात कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली बमबारी से गजा की अल-क़स्साम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इस्राइली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैच रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे।
और नेपाल के बैटर दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए। दीपेंद्र सिंह एरी ने कतर के बॉलर कामरान खान के खिलाफ ACC प्रीमियर कप में 6 छक्के लगाए। T20 फॉर्मेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए।